चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 आप देखें क्या लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल टेक्स डैश। ठीक है, अब क्या होगा बताओ। देखो, एन इंडिविजुअल टेक्स डैश फ्रॉम हिज एल्डर्स, मतलब यहां पर क्या लग रहा है, क्या लग रहा है दोस्तों, क्या होना चाहिए कि एन इंडिविजुअल टेक्स, ये वर्ब हो गया, ये हमारा आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो यहां पर कोई नाउन आना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। देख लेते हैं इसका सेंस कौन सा है। एन इंडिविजुअल टेक्स डैश फ्रॉम हिज एल्डर, डैश लेता है, किससे लेता है, अपने बड़ों से लेता है, बाय टचिंग देयर फीट। तो ये कोई आशीर्वाद लेने की बात हो रही है। देखो वैसे ही समझ में आ रहा है कि इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, आशीर्वाद लेता है। किससे लेता है, अपने बड़ों से लेता है, एल्डर से लेता है। किस तरीके से वो अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकता है, बाय टचिंग देयर फीट, उनके पैर छूकर। मतलब ये आपका पॉजिटिव सेंस में है। भाई पॉजिटिव सेंस में है, दो इंफॉर्मेशन पता चल गई, एक तो नाउन होना चाहिए, दूसरा जो है आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देख लेते हैं। एल्डर्स ड्रिल एंड पास ऑन। ठीक है, द इंडियन कल्चर विद इन अस। एल्डर क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं। ड्रिल मतलब पूरा हमारे अंदर एक गहराई से उस चीज को इम्प्लांट कर देते हैं, उसको हमारे अंदर जो है उन कल्चर्स को, उसको हमारे अंदर एक तरह से विकसित कर देते हैं। ड्रिल और पास मतलब हमको पास ऑन कर देते हैं। द इंडियन कल्चर विद इन अस एज वी ग्रो। क्या मतलब है इसका, कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये जो भारतीय कल्चर है, ये हमारे अंदर वो विकसित कर देते हैं, हमारे अंदर डेवलप कर देते हैं। रिस्पेक्ट, देखो रिस्पेक्ट वन अनादर इज अनादर लेसन दैट इज टॉट फ्रॉम दी बुक्स ऑफ इंडियन कल्चर। देखो दोस्तों कंटिन्यूटी है, इंडियन कल्चर की बात हो रही है। ठीक है, इंडियन कल्चर में क्या क्या हमने पढ़ा, एक तो हमारे एल्डर्स के लिए किस प्रकार से हमको रिस्पेक्ट देना है उसकी बात हो रही है। इसके अंदर क्या बात हो रही है कि आगे एल्डर्स जो है, इस एक तो रिस्पेक्ट, दूसरा एक तो एल्डर्स के प्रति हमारी रिस्पेक्ट, एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमको इंडियन कल्चर सिखाता है वो है रिस्पेक्ट, आदर, दूसरों को किस तरीके से आदर देना या सम्मान देना। रिस्पेक्ट इट इज अनादर, ठीक है, इट इज अनादर, रिस्पेक्ट इज अनादर, एक मिनट दो बार हो गया ना, रिस्पेक्ट वन अनादर एक ही है। ठीक है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना एक ही है। दूसरा लेसन, अनादर लेसन है दैट इज टॉट फ्रॉम दी बुक्स ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि इंडियन कल्चर की बुक से सिखाया जाता है। चलिए अब ब्लैंक की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा वर्ड है, आप देखो वूज। देखो दोस्तों वूज का मतलब होता है दुख। ठीक है, दुख हो गया, संताप हो गया, दुखी होना हो गया, सोरोनेस, बहुत दर्द हो गया, सोरो, एक नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। ठीक है, वूज जो है ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है। कौन से सेंस का वर्ड है, नेगेटिव सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह से नेगेटिविटी की तो बात नहीं हो रही है ना भाई। इंडिविजुअल जाहिर सी बात है वो क्या करते हैं, टेक्स डैश फ्रॉम, एक आशीर्वाद लेने की बात हो रही है, तो यहाँ पे वूज नहीं होगा। वूज का मतलब होता है बद्दुआ लेना, तो बद्दुआ तो यहाँ पे है नहीं। दूसरा है हमारा एनाथेमेटाइज, एनाथेमेटाइज। ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं एनाथेमेटाइज। ये एनाथेमेटाइज जो है ये भी आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हाँ इसका मतलब होता है बद्दुआ, कर्स या बद्दुआ देना। तो देखो हमारे जो एल्डर्स है वो कभी भी हमको बद्दुआ नहीं देते हैं, कभी भी हमको कर्स नहीं करते हैं, कभी भी हमको इस तरह से बैड जो बुरे वो नेगेटिव आशीर्वाद वो नहीं देते हैं। तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस का है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट आप देखो बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन दोस्तों आपका ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, और बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग्स। ठीक है, ब्लेसिंग्स एक प्रकार के आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग्स देना, अपने जो शुभेच्छा जो प्रकट करना, वो इसका मीनिंग होता है। फिर है ये सिक्योर का मतलब एक टू हेल्प, सिक्योर का मतलब होता है किसी को हेल्प करना। ठीक है, सिक्योर, SUCCOUR, सिक्योर का मतलब होता है हेल्प करना। तो ये भी आप देखो, ये भी आपका
पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। उसके बाद प्लेजर, प्लेजर का मतलब है खुशी, ठीक है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस जो है ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। अब हम लोग देख लेते हैं बेस्ट फिट क्या होगा हमारा यहाँ पे। एक प्लेजर है, दूसरा बेनेडिक्शन है, तीसरा सिक्योर। कौन सा आ रहा है देखो, एन इंडिविजुअल टेक्स सिक्योर, टेक्स हेल्प फ्रॉम हिज एल्डर्स, ठीक है, तो बाय टचिंग देयर फीट। तो ये यहाँ पे सिक्योर की बात नहीं हो रही है, हेल्प की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक तरह के आशीर्वाद की बात हो रही है, ब्लेसिंग की बात हो रही है, ठीक है। किस प्रकार की बात हो रही है, ब्लेसिंग की बात हो रही है दोस्तों। अब नेक्स्ट ये आप देखो ई वाला कि इस एन इंडिविजुअल टेक्स प्लेजर, आनंद, एक इंडिविजुअल जो है वो प्लेजर, खुशी लेता है फ्रॉम हिज एल्डर्स बाय टचिंग देयर फीट, कि उसके जो पैरों को छूने के बाद जो इंडिविजुअल है उसको क्या मिलता है, मजे आते हैं, उसको प्लेजर होता है। तो आप बोलोगे ऐसा भी हो सकता है, खुशी होती है, लेकिन यहाँ जो बेस्ट फिट कौन सा है, सबसे बेस्ट फिट कौन सा है, बेस्ट इस पूरे पैराग्राफ के हिसाब से जो सबसे मीनिंग कौन से सेंस में बात हो रही है। देखो आगे आप, इसीलिए मैंने बोला है कि इसको ना इसको इतना ही पढ़ के छोड़ना नहीं है हमको, है ना, इसको पूरा पढ़ना है, तभी आप पूरा बराबर तरीके से इसको समझ पाओगे। जैसे इंडियन ड्रिल, एल्डर ड्रिल्स एंड पास ऑन द इंडियन कल्चर विद इन अस एज वी ग्रो। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर जो है, जो इंडियन कल्चर को हमारे बड़े बुजुर्ग उसके अंदर हमारे अंदर और ज्यादा इम्प्लांट कर देते हैं। रिस्पेक्ट वन अनदर इज अनदर लेसन, आदर करना। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे एल्डर्स किस प्रकार से हमको ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसकी बात हो रही है। तो बेस्ट फिट जो है आपका ये सी वाला है दोस्तों। बेनेडिक्शन जो है वो आपका राइट होगा, आपका सिक्योर या फिर ई वाला प्लेजर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बेनेडिक्शन इज द राइट आंसर, C1 इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखें, ऑल पीपल आर अलाइक एंड रिस्पेक्टिंग वन अनदर इज वंस डैश। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, वो सबके सब कौन है, अलाइक हैं, एक जैसे हैं। एंड रिस्पेक्टिंग वन अनदर, एक दूसरे का आदर करना, वो क्या होता है, इज वंस डैश होता है। भाई वंस डैश होता है, क्या होता है वंस, देखो दोस्तों, वंस आया, अपोस्ट्रोफी आया, तो क्या हो सकता है, वंस ड्यूटी हो सकता है, वंस ऑब्लिगेशन हो सकता है, वंस पर्पस हो सकता है। तो जो भी होगा, पर वो आपका क्या होगा दोस्तों, नाउन होगा। एक चीज तो पता चली कि सबसे पहले वो आपका नाउन होगा। और किस सेंस में बात हो रही है, पूरे सेंटेंस में जो है एक पॉजिटिव नोटेशन पे बात हो रही है, रिस्पेक्ट की बात हो रही है ना, आपसी लाइक ऑल पीपल आर अलाइक एंड वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर, तो एक पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है इसके अंदर। आप देखो कि नेगेटिव सेंस की तो इसके अंदर कोई बात है नहीं, तो ये किस सेंस की बात हो रही है, सॉरी, पॉजिटिव सेंस की आपकी बात हो रही है। दो इंफॉर्मेशन दोस्तों हमने पता कर ली, क्या, एक तो नाउन होना चाहिए, दूसरा क्या सेंस होना चाहिए, पॉजिटिव सेंस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब्रॉड। अब ये थोड़ी सी फॉरेन की बात हो रही है, हमारे इंडिया की हमने बात कर ली। हमारे इंडिया में हम लोग हमारे जो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उनको गॉड की तरह हम लोग समझते हैं और सभी लोगों को हम लोग बराबरी का दर्जा देते हैं। लेकिन अब्रॉड में क्या ऐसा होता है वो देख लेते हैं। अब्रॉड में आप देखो कि द रिलेशन बिटवीन द बॉस एंड द एम्प्लॉई इज लाइक अ डैश। विदेशों में क्या होता है दोस्तों, विदेशों में आप देखो कि जो रिलेशन है किस किस के बीच में, बिटवीन द बॉस, जो बॉस के बीच में और एम्प्लॉय के बीच की जो रिलेशन होती है वो किस प्रकार की होती है, लाइक अ डैश एंड डैश, सॉरी, लाइक अ डैश एंड स्लेव, ठीक है, स्लेव जैसी होती है। तो यहाँ जो बॉस, देखो बॉस और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन हो सकती है, लाइक अ डैश एंड डैश, ये होगा। चलिए यहां तक पहुंचने से पहले हम लोग फर्स्ट वाले को देखते हैं, फर्स्ट के ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। यहां पर आपका आ गया फुल स्टॉप, मतलब यहीं तक हम लोग देखते हैं कि ऑल पीपल आर अलाइक एंड रिस्पेक्टिंग वन अनदर इज वंस डैश। क्या होना चाहिए, 5 ऑप्शन हमारे सामने है। और ऑब्लिगेटरी, देखो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी या कंपलसरी,
कंपलसरी। भाई ऑब्लिगेटरी का क्या मतलब होता है? कंपलसरी या नेसेसरी, जिसको हम बोलते हैं नेसेसरी है, ठीक है, नेसेसरी, बहुत ही जरूरी, ठीक है, जरूरी होना। तो यहाँ पे क्या इस तरह की बात हो रही है? ऑब्लिगेटरी, ऑल पीपल आर अलाइक, सब लोग एक जैसे हैं, एंड रिस्पेक्टिंग, उनको रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, वो क्या है? वो बहुत ही ऑब्लिगेटरी है, वो मैंडेटरी है। भाई रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पनिशमेंट मिल जाएगा, आपको सजा मिल जाएगी, ठीक है। ऑब्लिगेटरी का तो यही मतलब होता है कि आपका ये बाध्यता होना, ठीक है। तो वो सेंस तो आ नहीं रहा है, ठीक है। कंपलसरी और नेसेसरी की बात हो रही है। ये तो एक दूसरे को जो रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं, ये तो हम लोग मन से किए जाती है, ये तो हृदय से, अंदर से, हमारे दिल से किसी की रिस्पेक्ट की जाती है। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम किसी की अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। भाई रिस्पेक्ट ऐसा है, ऐसा मन में भी अगर हम लोग किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो भी डिसरिस्पेक्ट है, पर उसका तो लोगों को पता नहीं चलेगा, उसकी तो कोई सजा नहीं मिलेगी। तो ये मैंडेशन की बात नहीं हो रही है, ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और देख लेते हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी दोस्तों दोनों का मतलब होता है आपका नेसेसरी, ठीक है। दोनों ही वर्ड का मतलब होता है जरूरी या नेसेसरी। फिर एक देख लेते हैं और डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब बहुत ही त्वरित, त्वरित जिसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं, है ना, त्वरित, त्वरित उसको बोला जाता है, बहुत ही डेलिबरेट सेंस में है, ठीक है। तो वो इसका मीनिंग क्या है? इसमें डेलिबरेट सेंस का त्वरित सेंस में आ रहा है क्या? या फिर जैसे डेलिबरेट मतलब एक विलिंगली, विलिंगली चाहते हुए, है ना, विलफुली, विलिंगली बोल सकते हो या फिर आप विलफुली बोल सकते हो। तो देखो ऑल पीपल आर अलाइक, सब एक जैसे हैं, एंड रिस्पेक्टिंग वन अनदर इज डेलिबरेट। अब दोस्तों हमको चाहिए नाउन, ठीक है, हमको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। और ये आपका डेलिबरेट जो है ये आपका एडजेक्टिव है, तो ये तो आने वाला नहीं है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल कैंसिल कर दो। वैसे आपका जो मैंडेटरी है वो भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। मैंडेटरी जो है वो भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से आपका जो ऑब्लिगेटरी, जैसे ऑब्लिगेटरी रिलेशंस होते हैं, ऑब्लिगेटरी रूल्स होते हैं, तो ऑब्लिगेटरी जो वर्ड है वो भी आपका क्या है दोस्तों? ऑब्लिगेटरी जो है वो भी आपका एडजेक्टिव ही है। मतलब आपके एडजेक्टिव नहीं, हमको चाहिए नाउन। ड्यूटी, ड्यूटी है हमारा, क्या है? कर्तव्य है, ठीक है, कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य हमारा हो सकता है, ठीक है, हमारी ड्यूटी हो सकती है। कैसे? रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल आर अलाइक, सब एक जैसे हैं, और एक दूसरे को जो रिस्पेक्ट करना होता है वो हमारी क्या होती है? ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी हमारा आंसर हो सकता है। ये देख सकते हैं रिवरेंस हो सकता है कि हमारा आंसर। तो रिवरेंस का जो मीनिंग निकल के आता है वो क्या होता है? रिवरेंस का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, टू रिस्पेक्ट समवन, ठीक है, एक तरह का रिस्पेक्ट समवन। तो यहाँ पे वंस, वन अनदर इज वंस रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे रिवरेंस ये भी आपका नाउन है, बट अगर हम लोग दोनों में से चूज करें, रिवरेंस में और ड्यूटी में से, तो ड्यूटी हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट हमारा आंसर है, डी वाला हमारा हो जाएगा। ये हमारा हो गया ड्यूटी। चलिए ये तो क्लियर हो गया 7th वाला। अब 8th वाला देख लेते हैं। तो द रिलेशन बिटवीन द बॉस एंड द एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है। देखो आप मुझे बताओ एक बॉस और एम्प्लॉय में किस प्रकार का रिलेशन होता है? भाई बॉस और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है कि बॉस हमेशा ऑर्डर देता है, कमांड देता है, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक तरह से अपोजिट है कि बॉस जो है वो लीड करता है और ये एम्प्लॉय वो होता है जो उनकी बातों को फॉलो करता है। तो एक लीडर होता है, दूसरा आपका फॉलोअर होता है ना। उसी प्रकार से देखो इज लाइक अ डैश एंड अ डैश, तो ये स्लेव, तो स्लेव हो गया। तो यहां लग रहा है कि स्लेव का कुछ अपोजिट सेंस का कोई वर्ड आना चाहिए। भाई स्लेव का क्या होना चाहिए? अपोजिट सेंस का आना चाहिए, प्लस क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे दोस्तों? कोई नाउन आना चाहिए। देख लेते हैं कि लाइक अ डैश एंड स्लेव एंड इज प्योरली मॉनेटरी। पूरी तरीके से जो विदेशों में जो रिलेशन होता है बॉस का और एम्प्लॉय का, वो पूरा पैसे के लेन देन पे डिपेंड करता है ना। बॉस जितना जो एम्प्लॉय है वो काम करता है, उससे उसको उतना पैसा दिया जाता है और पूरा उसको कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है? उसको पूरा नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। पर्सनल कोई टच उनमें नहीं होता है।
वेरस, यहां देखो वेरस इन इंडियन कल्चर, अगर हम लोग भारतीय संस्कृति की बात करें तो द रिलेशन बिटवीन द बॉस एंड द एम्प्लॉय इज मोर लाइक होमली रिलेशन अनलाइक अब्रॉड। तो यहां पर दोस्तों आप देखो कि कंपैरिजन की बात हो रही है, ठीक है, हमारे इंडियन कल्चर और विदेश का जो कल्चर है उसमें कंपैरिजन की बात हो रही है कि किस प्रकार से हम इंडियंस जो है, जो हमारे यहाँ कोई जॉब करता है, एम्प्लॉय जो होता है और जो बॉस है, इन दोनों का कैसा रिलेशन होता है, उनका होता है होमली रिलेशन। होमली रिलेशन मतलब घर जैसा संबंध। हम लोग कभी हमारे घर में जो काम करते हैं उनको नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करते, उनको हम लोग बराबरी का सम्मान देते हैं। बट फॉरेन में ऐसा नहीं, फॉरेन में उनको स्लेव की तरह देखा जाता है, उनको बस काम से मतलब होता है और उससे उसको पैसे मिलते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो मास्टर, देखो ये है एम्प्लॉय इज लाइक अ मास्टर एंड अ स्लेव। तो स्लेव का जो अपोजिट अगर हम देखें, स्लेव का जो अपोजिट है दोस्तों, स्लेव का जो अपोजिट है वो मास्टर होता है। क्या होता है स्लेव का अपोजिट? मास्टर होता है। तो मास्टर आपका हो सकता है, मास्टर देखो आपका नाउन भी है और मास्टर आपका हो सकता है। देखो इज लाइक अ टायरेंट या डेस्पोट, ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों आपके टायरेंट और डेस्पोट, इनका मतलब होता है कि बहुत ही क्रूर या अत्याचारी, ठीक है, इससे उसका मतलब है क्रूर या फिर अत्याचारी, ठीक है, अत्याचारी, इस तरीके से उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे ऐसा बहुत क्रूर, अत्याचारी और स्लेव दोनों इस तरीके से तो मीनिंग नहीं आ रहा है कि वो बॉस जो है वो बहुत ज्यादा अत्याचार करता है, बहुत ज्यादा उसको मारता पीटता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिखा भी है, देखो बाद में क्या लिखा हुआ है कि इट इज प्योरली मॉनेटरी, मतलब पैसे के लेन देन से रिलेटेड है, मतलब तो ये तो नहीं होगा। हाँ मास्टर हो सकता है ना, मास्टर से रिलेटेड है। पल का मतलब होता है फ्रेंड, तो फ्रेंडली तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉरेन के उसकी बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड या मित्र, तो फ्रेंडली तो होगा नहीं यहाँ पे, है ना, फ्रेंडली सेंस में यहाँ पे बात नहीं हो रही। फिर होता है पियर का मतलब होता है एसोसिएट, साथी, तो यहाँ पे साथी भी फ्रेंड तरह ही हो गया, तो उसकी बात भी नहीं हो रही है यहाँ पर दोस्तों, एसोसिएट की भी बात नहीं हो रही है। मतलब राइट आंसर हमारा कौन सा है? ए वाला राइट है, मास्टर हमारा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला, सेवंथ वाला हमारा कॉलम है, वन अनदर इज वंस ड्यूटी, क्या हो जाएगा दोस्तों? वंस ड्यूटी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो द बॉस एंड द एम्प्लॉय इज मोर लाइक होमली रिलेशंस अनलाइक अब्रॉड। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज लाइक अ मास्टर एंड अ स्लेव, मास्टर हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर, देखो पैराग्राफ आपका जो लास्ट टाइम है उसी से कंटिन्यू है, कंटिन्यूएशन चल रहा है हमारा। हेल्पफुल नेचर इज अनदर डैश फीचर इन आवर इंडियन कल्चर। क्या बात हो रही है कि जो हेल्पफुल जो नेचर है वो क्या है? एक अनदर डैश फीचर, एक फीचर है। किस तरीके का फीचर है दोस्तों? अनदर डैश फीचर। देखो फीचर आपका यहाँ पर आपका नाउन हो गया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? कोई एडजेक्टिव की आना चाहिए, ठीक है। तो एक एडजेक्टिव आना चाहिए, और किस सेंस का एडजेक्टिव आना चाहिए? हमारा पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव आना चाहिए। भाई पॉजिटिव सेंस का क्यों? क्योंकि आप देखो हेल्पफुल नेचर, एक किसी की सहायता करने वाला जो स्वभाव होता है, वो जाहिर सी बात है यहाँ पे किस तरीके की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है हेल्पफुल नेचर, किसी को सहायता करने की बात हो रही है, मतलब पॉजिटिव सेंस में। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शंस हमारे पास है। प्रोमिनेंस, देखो प्रोमिनेंस जो होता है, प्रोमिनेंस का मतलब होता है आपका मजबूत या फेम, ठीक है, फेम से इसका मीनिंग निकल के आता है। इज वन ऑफ द प्रोमिनेंस, ये आपका नाउन है दोस्तों। प्रोमिनेंस आपका क्या है? नाउन है। दूसरा हमारा हो गया स्ट्राइकिंग, तो स्ट्राइकिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक, जिसको हम बोलेंगे बहुत ही आकर्षक, इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, है ना। तो एक तरीके से ये आपका हो गया बहुत ही इफेक्टिव या आकर्षक जो फीचर है, स्ट्राइकिंग जो फीचर है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। फिर आपका है सैंग्विन, तो सैंग्विन जो है
ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, और ये आपका पॉजिटिव नेचर का है। सैंग्विन का दोस्तों मतलब होता है होपफुल, उम्मीद रखना, उम्मीदफुल, ठीक है। तो सैंग्विन फीचर, भाई क्या बोल सकते हो आप, ऐसा कह सकते हो, हेल्पफुल नेचर इज अनदर होपफुल फीचर, सैंग्विन फीचर। देख लेते हैं पॉजिटिव सेंस के अभी तक हमको कौन कौन से मिले हुए हैं। आपका ये देखो, प्रोमिनेंस तो आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रोमिनेंस का मतलब होता है फेम, ख्याति। क्या मतलब होता है दोस्तों, ख्याति। तो यहां पर ख्याति, तो ये तो आपका नाउन है, तो नाउन आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सैंग्विन हम लोग देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और एडजेक्टिव है। स्ट्राइकिंग आपका, ठीक है, स्ट्राइकिंग आईएनजी जरूर है, लेकिन एक अट्रैक्टिव उसका मीनिंग होता है, बहुत ही आकर्षक से उसका मतलब होता है। तो ये आपका दोस्तों एडजेक्टिव का काम कर रहा है। स्ट्राइकिंग यहाँ पे जो है आपका एडजेक्टिव है और पॉजिटिव सेंस का आपका एडजेक्टिव है। देख लेते हैं आगे है डैमनेबल। तो डैमनेबल का मतलब होता है बिल्कुल नेगेटिव सेंस का आपका ये वर्ड है। डैमनेबल नेगेटिव सेंस का वर्ड है और ये आपका एडजेक्टिव है। और ये आपका डैमनेबल का मीनिंग जो होता है इंसल्टिंग, इंसल्टिंग, ठीक है। डैम इंसल्टिंग, बदनाम करने योग्य, ठीक है, जो हाँ बुराई करने योग्य, बदनाम करने योग्य, एकदम खराब सा, इंसल्टिंग उसका मीनिंग आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है बीविल्डरिंग। तो बीविल्डरिंग एक कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का भाव होना, उसको बीविल्डरिंग बोलते हैं। मतलब बीविल्डरिंग का आपका मीनिंग हो रहा है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग। तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग फीचर जो हमको एकदम उलझा के रख दे, उस तरीके का फीचर। अब देख लेते हैं दोस्तों, कंफ्यूजिंग आपका जो है वो भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और ये आपका नेगेटिव, नेगेटिव सेंस का है दोस्तों। कौन से सेंस का है, नेगेटिव सेंस का। मतलब हमारा नेगेटिव सेंस वाला ये नहीं होगा, डैमनेबल नेगेटिव सेंस का है वो नहीं होगा। हमारे पास देखो कितना आसानी से हमने दोनों 5 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को हमने शॉर्टलिस्ट किया, और ये 2 ऑप्शन में से हम लोग देख लेते हैं बेस्ट फिट वाला कौन सा है। बी आप देखो और सी वाला देखो। तो वन ऑफ दी सैंग्विन फीचर, अगर हम लोग इसके पैराग्राफ के मीनिंग में जाएं कि ये जो हेल्पफुल नेचर है वो एक प्रकार का डैश फीचर है हमारे इंडियन कल्चर में, तो वो एक प्रकार का उम्मीद देने वाला फीचर है हमारे इंडियन कल्चर में, या एक तरह का बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर है। तो यहाँ पर होप की कोई बात नहीं आ रही। देखो होप की बात कब होती है, जब कोई नेगेटिविटी की बात हो, उसके बाद कोई होप आता है तो हम लोग होप की बात कर सकते हैं। बट यहाँ पर कोई होपनेस की, तो यहाँ पे होपफुलनेस की तो यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्ट्राइकिंग हमारा राइट आंसर है। क्या हो जाएगा इसका, स्ट्राइकिंग, इफेक्टिव या फिर स्ट्राइकिंग फीचर। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं। राइट फ्रॉम आवर अर्ली डेज ऑफ चाइल्डहुड, है ना, राइट फ्रॉम आवर अर्ली डेज ऑफ चाइल्डहुड वी आर टॉट टू हेल्प वन अनदर इन नीड ऑफ हेल्प एंड डैश। देखो क्या बात हो रही है, राइट फ्रॉम आवर अर्ली डेज ऑफ चाइल्डहुड, मतलब कहां से, कब से, बचपन से। हमारे जो बचपन के जो चाइल्डहुड, हमारे बचपन से जो है हमको क्या सिखाया जाता है, हमको सिखाया जाता है, वी आर टॉट, क्या सिखाया जाता है कि हमको एक दूसरे की सहायता करना चाहिए इन नीड ऑफ हेल्प एंड डैश। कब, जब किसी को, जब किसी व्यक्ति को किसी हेल्प की जरूरत हो, या फिर जब कोई हेल्प, एक तो जब हम कब किसी की सहायता करते हैं भाई, किसी की सहायता हम लोग कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, या तो उसको किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, है ना, या आप बोल सकते हो कि जो कोई मुसीबत में हो, कोई दुख में हो, कोई तकलीफ में हो, उस तरह की कोई कंडीशन में हो, तब हम लोग सहायता करते हैं। तो यहां पर आप देखो कि हेल्प एंड एक नेगेटिव वर्ड आ रहा है दोस्तों। क्या वर्ड आ रहा है, नेगेटिव वर्ड आ रहा है, और नाउन आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, नाउन। कैसे पता चला, क्योंकि आप देखो हेल्प, हेल्प जो है इन नीड ऑफ हेल्प, और उसी प्रकार से है ना, टू हेल्प, हेल्प आपका हो गया, और डिस्ट्रेस, तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, उस तरह की कोई, या कुछ और भी वर्ड हो सकता है, उस तरह की कोई बात हो रही है। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। आप देखो रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है आइडेंटिटी,
रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी या पहचान, ठीक है। क्या मतलब होता है? पहचान। तो यहाँ पर इन नीड ऑफ मदद और पहचान, तो आइडेंटिटी से हम एक दूसरे को हेल्प करने वाली बात, तो यहाँ पे ये आपके मीनिंग में फिट नहीं हो रहा है, तो रिकॉग्निशन नहीं आएगा। ग्ली मतलब जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी वाला जो दौर है, जिसको हम लोग बोले हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी जब हो, एक्साइटमेंट हो, तब की बात हो रही। तो ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। अब यहाँ पे हम एक दूसरे की मदद कब करना चाहिए? जब किसी को मदद की जरूरत है और जब कोई बहुत ज्यादा खुश हो, नहीं, जब बहुत ज्यादा दुखी हो, तो नेगेटिव सेंस की बात हो रही। मिजरेबल मतलब बहुत ही भयानक, भयावह, बहुत ही भयावह, बहुत ही खराब कंडीशन, बहुत ही खराब कंडीशन की बात हो रही है ना। तो जब कोई खराब कंडीशन में हो, तो हेल्प एंड मिजरेबल, तो मिजरेबल दोस्तों आपका एडजेक्टिव है। मिजरेबल क्या है? नेगेटिव सेंस का वर्ड तो है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस का वर्ड तो है, लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव हमको नहीं चाहिए, मतलब सी वाला कैंसिल कर दो। अगर हम सी कैंसिल कर देंगे तो बचेगा कौन सा? ये डी मतलब डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है पेन, दर्द, पेन होता है, या फिर डिस्ट्रेस का मतलब होता है सॉरो, तकलीफ, दर्द, दुख, तकलीफ, इस तरीके की नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, ठीक है। नेगेटिव सेंस का ये आपका वर्ड है, और ये आपका दोस्तों नाउन है। क्या है दोस्तों? ये आपका नाउन है। फिर हमारा हो गया पावर्टी, तो पावर्टी गरीबी, ठीक है, ये भी आपका नेगेटिव हो गया, और नाउन है आपका, नो डाउट। आप इन दोनों के अंदर बीच में कंपटीशन है, क्योंकि ये हमने क्रॉस आउट कर दिया, पॉजिटिव है, क्रॉस आउट कर दिया। रिकॉग्निशन, पहचान, इसके मीनिंग में फिट नहीं हो रहा है। अब मुझे बताओ कि डिस्ट्रेस आने वाला है या फिर पॉवर्टी आने वाला है। अब आप वापस से मीनिंग पर देखो कि राइट फ्रॉम आवर अर्ली डेज ऑफ चाइल्डहुड, मतलब सीधा बचपन से, जब हम लोग चाइल्डहुड, हमारे बचपने से क्या हमको सिखाया गया? हमको क्या सिखाया गया? कि टू हेल्प वन अनदर, हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ठीक है। कब करना चाहिए एक दूसरे की मदद? इन नीड, जब लोगों को जरूरत हो, किसकी? हेल्प की। जब लोगों को किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत हो, या लोगों को जो है, या तो लोगों को किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत हो, या लोगों को, तो यहां पर दोस्तों हेल्प वन अनदर इन नीड ऑफ हेल्प एंड पॉवर्टी, तो एक दूसरे की हेल्प की जरूरत हो और गरीबी, तो यहाँ पे नीड ऑफ हेल्प एंड पॉवर्टी, तो यहाँ पे नहीं, ये आपका नाउन नहीं होगा दोस्तों। नीड ऑफ हेल्प मतलब किसी सहायता की जरूरत हो, ये आपका वर्ब है, तो मेरे हिसाब से ये आपका यहाँ पे नाउन नहीं, यहाँ पे वर्ब ही लगेगा, ठीक है। डिस्ट्रेस, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रेस है वो भी आपका वर्ब की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा हो जाता है कई बार, डिस्ट्रेस जो है आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये जो पॉवर्टी है ये आपका नाउन है। यहाँ पर वर्ब लगना है, तो उनको किसकी जरूरत है? एक तो हेल्प की जरूरत हो, इसके मीनिंग में जाएंगे, तो जब एक दूसरे, व्हेन वी आर इन नीड ऑफ हेल्प, किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो, या हमको या व्यक्ति किसी प्रकार के डिस्ट्रेस में हो, किसी स्ट्रेस में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, किसी दुख में हो, किसी तकलीफ में हो, तो यहाँ पे गरीबी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे दुख तकलीफ की बात हो रही है। मतलब हमारा दोस्तों डी वाला एकदम सही जाएगा। डिस्ट्रेस जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्या है हमारा राइट आंसर? डिस्ट्रेस, ये हमारा राइट क्वेश्चन है। चलिए आगे अगला देख लेते हैं।